आपके इल्म में है कि इस वक्त ताजर बरादरी पूरे पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। सनतकार हो, ज़मींदार हो, उनकी भी कोई हालत नहीं है। इस वक्त हमारी माशी हालात जो हैं, मईशत का भट्ठा बैठ चुका है। यकीन करें 70% से ज़ायद मुल्क में ख़रीदो फरोख्त में कमी आ चुकी है। लेकिन एफ.बी.आर के एहलकार सारा दिन करप्शन के पीछे हैं, सारा दिन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं पॉइंट ऑफ सेल की डिवाइस लगाने के नाम पर। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि हम ये डिवाइस जो पॉइंट ऑफ सेल के नाम से लगाई जा रही थी, इसको नहीं मानते हैं। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अक्सर मुझ पे सवाल होता है कि आप क्यों बात करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे होते तो हमारा वजीर खजाना बाहर से ना आता। हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, पूरी असेंबली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर होता तो हमें बाहर से वजीर खजाना ना मंगवाना पड़ता। माजरत के साथ हमारा ब्यूरोक्रेट जो एचईसन में पढ़ा हुआ है, उसको मुल्क समेत इस्लामाबाद में भी पॉइंट ऑफ सेल के नाम पर एक दुकानदार को नोटिस दिया जाता है। कुछ दिन पहले तो ये फौज की वर्दी में आते थे। हमने दुकानदार के जाती पैसे हैं, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। हम अपनी जाती कमाई में से सरकार को टैक्स देते हैं मुल्क चलाने के लिए, और सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। अगर कोई एफ.बी.आर का एहलकार, एफ.बी.आर का जिम्मेदार, एफ.बी.आर के बड़े वजीर खजाना साहब को चैलेंज करता हूं, मेरे साथ बैठकर मुझे बताएं कि ताजिर कितना टैक्स देता है। ये खरबों में टैक्स देता है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मुझे पता चलता है 5,000 अरब हर साल हड़प कर लिया जाता है। 5,000 अरब ये लोग खा पी जाते हैं, लेकिन ताजिर की तजलील उसी तरह से जारी है। ऐसे ये चोरी का रास्ता है, ये करप्शन का रास्ता है। और एफ.बी.आर का एहलकार जब नोटिस देता है, फिर वो मुकता है। वो कहता है आप पर 20 लाख रुपए जुर्माना है। हालांकि 20 लाख नहीं होता है, 5 लाख रुपए उस पर जुर्माना होता है अगर कोई 3 नोटिस के बाद कोई जवाब न दे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये चुप करके डाकुओं की तरह, वो कच्चे के तो हैं ही, ये तो पक्के के डाकू आ जाते हैं। हमें तो पक्के के डाकुओं ने जलील करके रख दिया है। ये आ जाते हैं और कहते हैं दुकान सील करनी है। अंदर कस्टमर खड़ा होता है, हमारी बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी होती हैं, उनको धक्के दे के बाहर निकाला जाता है कि ये दुकान सील करनी है। सील करने के बाद उसे दफ्तर बुलाया जाता है, 20 लाख रुपए पे बार्गेनिंग की जाती है, 10 जेब में, 5 सरकार। भाई ने माशाल्लाह सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी मेरा ख्याल है कि मज़ीद तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे अजमल भाई ने बताया कि ये अपना जो इनका टारगेट था, जो चेन स्टोर थे, जो ब्रांड थे, जहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, मैन्युफैक्चरर थे, सब के ऊपर पोज मशीन जो है वो लग चुकी हुई है। जो सेल टैक्स काटते हैं उनके ऊपर भी लग चुकी हुई है। अब चूंकि ये जो ख़ासकर जो हमारा मसला है मोबाइल एसोसिएशन का, तो हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर GST डिडक्ट हो जाता है, हमारा जो है वो इनकम टैक्स उसके ऊपर डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद एडवांस टैक्स जो है वो